वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बताओ, अब बताओ क्या करना है हमें आज। आज आज क्या शुरू करेंगे? आज कल से शुरू करते हैं। कल कल क्या किया था, और आपने पिछले 24 घंटों में क्या पढ़ा वो बताओ पहले। मैंने स्क्वायर याद किए हैं, ठीक है, हाँ मैंने स्क्वायर याद किए हैं 20 तक, और हाँ 21 और 22 का भी किया है। बस उसके, हाँ 22 तक की। हाँ मतलब 25 तक की कोशिश की थी, हाँ पर हाँ जो मुश्किल है वो 23 और 24 है। हाँ। 23-24 थोड़ा मुश्किल है, अच्छा तो 23-24 को छोड़ के बाकी तो कर लिए मैंने, बाकी अच्छा सब हो गए ऑलमोस्ट। हाँ। अच्छा अच्छा। चलो हम्म। ठीक है, तो स्क्वायर में मैं कुछ टेबल पूछूंगा। मैंने ऐसे ही रीड मार ली थी, टेबल तो मैं डेली रीड मारूंगा तभी होगी, ऐसे भूल गया हूँ, वरना मतलब भूल गया हूँ, मतलब वो ब्रश अप नहीं है, कुछ हम्म। याद तो है पर ब्रश अप नहीं है। चलो ब्रेसअप अभी हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। मैं चलो ठीक है, बताओ 18 का स्क्वायर कितना है। 18 का स्क्वायर है वन वन नहीं, थ्री थ्री 18 का है 324। 324। अच्छा, हाँ 19 का भैया आप बताओ, 19 का। है भैया। 19 का बताओ कितना होता है स्क्वायर। इसका 4 361 361। 361। 361। अच्छा तन्मय आप बताओ 441 किसका है, सामने सामने तो क्या खुला मैंने बोला। फोर फोर, फोर वन हाँ किसका फोर फोर स्क्वायर वन है। तो 21 का हो गया, किसका। 21 का हो गया। अच्छा भैया आप बताओ 13 का कितना है स्क्वायर। 169। 169। तन्मय तुम बताओ 17 का। 17 का टू 17 का हुआ, अरे यार 17 का, 279। हाँ फोर फोर, मुझे 4 याद है, 2 है, 4 है, बीच में एक और नंबर है 25 254 254 नहीं, 254 256 तो 16 का होता है भाई। नहीं 17 का 289। 289। नहीं 17 का स्कोर 17 का, 289। हाँ। हाँ हाँ 289 तो 289, हाँ 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 17 का चलो 289 है। 16 का बता दो, 16 का बता। 256। 256। अच्छा 256। अच्छा ऐसा बताओ कि जो 17 का स्कोर है उसमें से मैं किसका स्कोर माइनस करूं कि 15 का स्कोर बन जाए। कि 15 का स्क्वायर बन जाए, आ, कितना, 5 को कर दो, नहीं 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 तुक्का नहीं नहीं, नहीं तुक्का नहीं, तुक्का नहीं, नहीं। ये तुक्का था, ये तो तुक्का था, अरे यार तो क्या था, 17 में से। हाँ भैया आप भी बता सकते हो, कोई बात नहीं। अरे सेवन अच्छा, सेवन सेवन का, नहीं। यार 7 का भी नहीं, हाँ, क्या था, टू क्वेश्चन क्या था भैया। 289, क्या 17 के 17 स्कोर का में स्क्वायर, से किसका स्कोर माइनस करूं कि 15 का स्कोर बन जाए। 225। ओ 225, अरे। और वो आठ का, 8 8 नहीं 8 नहीं। वो 8 संख्या 8 क्यूब भी 8 है। 8 8 हाँ हाँ 8 हाँ 8 8। हाँ, सही बोला। सही बोला, सही बोला। अब अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। 24 में किसका स्कोर माइनस करूं कि वो 3 का स्कोर बन जाए। किसका, 25 में किसका स्कोर माइनस करूं कि 3 का स्कोर बन जाए। कि 3 का स्क्वायर बन जाए, 4, 4। नहीं, हाँ 4 का ही होगा, 16, हाँ ठीक है 4 का ही होगा। और क्या होगा, बिल्कुल। 15 में 16 माइनस करो 9 बन जाता है। कंफ्यूज जो करते हो, हाँ बोल दे कंफ्यूज थोड़ी, हाँ बोल कॉन्फिडेंस कितना, कॉन्फिडेंस भी तो मैटर करता है ना। देखो कॉन्फिडेंस तो 0 है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा इन्हीं चीजों में, तभी मजा आएगा पढ़ने में। हाँ अच्छा और पूछता हूँ, ठीक है कि एक पेन की क्वेश्चन बताइए। ये नहीं आता मजा।
12 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर जोड़ता हूँ तो वो किसका स्क्वायर बन जाएगा? 12 के स्क्वायर में 5 का 5 वन स्क्वायर जोड़ता हूँ तो किसका स्क्वायर बन जाएगा? 12 का 13 का। बताओ। 12 एक मिनट 12 के यार पहले तो मैं याद ही नहीं आया 13 13 का ही तो एक बनेगा मिनट 169। 244 हाँ तनमय को टू अभी फोर तक फोर 12 12 का का स्क्वायर स्क्वायर हुआ याद नहीं आया। 244 हाँ, अब मैं याद वही आएगा। गया कंफ्यूज यार 244 है वो मैं तो यार 144। हाँ 144 सॉरी 244 144 है 144 के अंदर क्या करने किसका स्क्वायर बोल रहे थे 5 का स्क्वायर। अच्छा माइनस प्लस करने के लिए बोल रहे थे माइनस करने के लिए बोल रहे अब क्या ऐड करने के लिए बोल रहे हैं? थे ऐड हाँ तो 13 का हो गया फिर तो ठीक है 269 हाँ 169। 13 वन सॉरी क्या यार? भाई 269 याद आ रहा 169 हाँ 169 13 अच्छा, 25 का स्क्वायर कितना है? का 25 का स्क्वायर हाँ 625 ये तो मुझे 625 कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस है। ये तो मुझे अच्छा, कॉन्फिडेंस 17 हाँ इंटू 6 कितना होगा? यार ये ना टेबल आ गई है ऐसे नहीं होता है 7 6 नहीं 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 7 6 तो 42 होता है 85। 7 6 42 होता है 7 6 42 नहीं होता 7 6 42 होता है भाई 7 6 49 17 इंटू 6 बोल रहा 7 हूँ, 7 6 नहीं बोला है। हाँ हाँ तो यार वो बेस तो सेम ही रहेगा ना तो बेस 102 102 102। 102 102 फिर बेस तो सेम ही रहेगा आज ना तो टेबल भी सामने पड़ी है। काफी गलत बोल दिया। काफी गलत बोल दिया। आप टेबल सामने रखी हुई है क्या ये तो रही। अच्छा ओ पर इसके अंदर कहाँ है भाई 102 ये का है ना। अच्छा 17 पर ये 17 कैसे कैसे बनाई हुई है टेबल 17 17 तो भैया ने एक वो हटा दिया ना, वहां से देखने में दिक्कत आएगी मेरी। अच्छा 17 16 अच्छा ओ अच्छा, 13 इंटू 7 कितना? टेबल ना देख, क्या टेबल मत देख, और यार ऐसे ऐसे तो 13 इंटू 7 बोल कितना? 109 नहीं 13 आता है 109 आता है 13 के टेबल में। यार ऐसे ना ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं रहेगा मुझे फिर 91 पूरी टेबल पढ़नी पड़ेगी 91। मेरी एग्जैक्ट समस्या यहाँ पे हो जाएगी यही है, पहले एक बार याद करने हैं, फिर इस तरह से याद करने हैं, हाँ तभी वही वही तभी एक बात बार पहले बनेगी। याद हाँ, 7 13 9 अच्छा, 100 91। थोड़ा इजी आते हैं। 7 इंटू 8 कितना हाँ है? 7 इंटू 8 कितना? 1। 56 ये तो पता है मुझे कंफर्म? हाँ 756 9 इंटू ये 8, तो रटा हुआ है 9 इंटू 8, हाँ 9 इंटू 8। 72 ओके, हाँ 11 ठीक है इंटू 8, 72 11 इंटू 8 88 बिल्कुल इजी। अच्छा, 13 इंटू 9, 13 into 9 13 into 9 तो वो 117। 117 हाँ, और 19 इंटू 4, 19 into 4 भाई साहब ये तो मैं भूल गया 19 तो याद नहीं रहेगा मुझे 76। 76 76। ओके, 76 नीचे 37 2। अच्छा 6 इंटू 6, 36 36 8 इंटू 5। 40 ठीक है, 24 इंटू 4, 24 into 84 88 नहीं 48 24 इंटू क्या 4, सॉरी सॉरी क्या बोल रहे थे क्या बोल 96 96। नहीं नहीं 24 बोला इंटू क्या था 4, क्वेश्चन बोली 24 इंटू 4 बोला अरे मैंने। 44 into 4 बोला था 24 इंटू 4, 24 into 4 बोला था तो 20 96। 24 into 4 24 अच्छा हाँ ठीक है या 48 48 48 हाँ 96। ठीक है हाँ 96 सही अच्छा 22 इंटू 8, 44 माइनस है 22 into 8 220 में 44 माइनस 22 into 8 6 176। 176
22 into 8 176 और 176 22 into 7 22 into 7 हाँ 184 154 154 कैसे हुआ 20 अच्छा 22 into 7 बोल रहे हो आप अभी यही बोला था हाँ फिर 7 हाँ आज करता हूँ हाँ आज मैं वो नहीं कर रहा हाँ, मैं तो किसी और याद कर लेना 14 हाँ अच्छे से याद कर 50 लेना कि 22 into 7 154 कितना होता है अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये नंबर बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए कंफ्यूजन नहीं काम आने वाला है 22 into 7 हाँ 154 ये याद मतलब ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल बा- इम्पोर्टेंट तो 22 into सारे ही 7 है नहीं इम्पोर्टेंट नहीं तो आप सारे ही ये है लेकिन अरे ये विशेष इम्पोर्टेंट फोकस आप कर ये रहा हूँ स्पेसिफिक कर रहे हो हाँ आप ये स्पेसिफाई स्पेसिफिक कर रहे हो स्पेसिफाई कर हाँ रहा हूँ मैं हाँ ठीक है ओके 22 into 7 नेक्स्ट बताओ 15 का स्क्वायर कितना 225 2 to 5 हाँ, कितना 2 to 5 2 to 5 अच्छा 11 का स्क्वायर कितना 1 to 1 1 टू 1 इरेजर कहाँ इरेजर काम नहीं कर रहा चलो ठीक है मैं बोल रहा हूँ ना अभी सीजन चल रहा है मेरा हाँ अभी सीजन चल रहा है मेरा सीजन चल रहा है तो बता दो क्या करना है बस अब पढ़ सकते हैं हाँ ठीक है 14 का स्क्वायर बता 14 का स्क्वायर हो गया 196 अच्छा ठीक है 23 का स्क्वायर यार ये मैंने पहले ही बोला था 23 529 23 और 24 नहीं आता मुझे बस दो नहीं आते 25 के अंदर अच्छा 24 में किसका स्क्वायर ऐड करूं कि 25 का स्क्वायर बन जाए पहले 24 पता होना 7 चाहिए 7 करेक्ट सोचने वाले सोचते रह जाते हैं करने वाले कर जाते हैं कि सुन अब देखो देखना मुझे सिर्फ दो नहीं याद आते मैं जहाँ नहीं है वहां नहीं है कर लूंगा कल तक हो जाएगा बिल्कुल करना नहीं है इसी तरह से याद करने पड़ेंगे अब इसमें आगे जब आगे क्या बढ़ेंगे था इसका त्रिकोणमिति की स्क्वायर तरफ 577 सुनो आगे जब बढ़ेंगे ना इस प्रोसेस में तो आपको मैं कुछ अभी जैसे कुछ बीच में ये याद करवा रहा हूँ ना कि भाई इसका स्कोर में से कितना घटा है किस मतलब जैसे 5 के स्कोर में 4 का स्कोर अगर माइनस कर दूं तो 3 का स्कोर आ जाता है ये बिल्कुल आपके 3 4 5 दिखते ही आपको एकदम दिमाग में आ जाएगा कि यार इनका तो आंसर यही होना चाहिए 3 4 दिख दिया मतलब आंसर 5 आएगा ये जब आगे बढ़ोगे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करोगे ट्रिग्नोमेट्री या कहीं और स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे उनमें जाओगे तब इस तरह के जो नंबर्स दिखेंगे ना तो देखते ही बिल्कुल दिमाग में लाइट जल जाएगी हाँ यार इसका तो ये नंबर दिए तो इसका मतलब आंसर इसका यही होगा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने जाएंगे तो इनकी बहुत हेल्प होगी आपको आगे जाके हाँ फिर वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे ना हाँ वो पता आपने चला पाइथागोरस आंसर प्रमेय सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम वो क्या बोलते हैं 9th एक 10th के साइड को अंदर हमें कभी सुनते हैं कि दो साइड हाँ को याद है स्क्वायर मुझे करते हैं दो साइड पता होगी तीसरी निकालनी है हाइपोटेनिस का स्क्वायर हो जाता है अगर कुछ आइडिया हो हाँ तो बेस हाँ बेस का मतलब स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर हाइट प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ये नहीं बेस यार का ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर हाइट वाला का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूस हाँ एच तो स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी हाँ स्क्वायर मतलब तो दो साइडों का एक तीसरे की इक्वल होता है हाँ तो अपन यही तो मैं बता रहा हूँ इतनी देर अपने काउंट किया ना तो यही चीज थी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 5 अच्छा का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर है अच्छा ओ ओ हुआ क्लियर मास्टर स्ट्रोक है 15 का मैं स्क्वायर बोल रहा हूँ प्लस मास्टर स्ट्रोक 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर तो कुछ दो क्लियर आपको हमेशा नंबर याद रहेंगे हाँ और ये तीसरा तो निकलेगा हाँ 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर
तो ये एकदम हम्म। क्लियर याद हो जाएंगे आपको। जब ये स्कोर याद होंगे, ये नंबर याद होंगे, यही जाके आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे आगे जाके। तो इसीलिए मेरा एक जो आज तक जितना पढ़ाने का प्रोसेस रहा है ना, तो वो इस बेसिक से पहली क्लास से रहा, जो पहली में पढ़ते हैं अपन कभी, हाँ पहली बढ़िया है, है ना, मजा भी आता है। पहली क्लास में। और ये कहीं नहीं पढ़ेगा, आप किसी कोचिंग में चले जाओगे ना, क्या आप इतने बड़े हो गए 30 साल के, कौन पढ़ाएगा आपको कि ये पढ़ ले बेटे, तो स्कोर याद कर ले 20 तक के, 30 तक के स्कोर याद कर ले, कोई नहीं करवाएगा ना। उनको मतलब है सीधा 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 शुरू होता है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस, हाँ हाँ, कोई हाँ। मेरे जैसा कोई साइंटिफिक, जैसे एक नियॉन कोचिंग चलती है जयपुर में, वो सर शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से, जहाँ से मैं मेरा एक्चुअल स्टडी शुरू करूंगा नंबर सिस्टम से, तो वो सर वहां से हाँ। करते हैं। बाकी मैंने कहीं किसी किसी प्लेटफॉर्म में चले जाओगे, मैथ स्टार्ट हो रही है कंपटीशन की, प्रॉफिट लॉस से शुरू किया और उनकी कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, हाँ। क्योंकि क्योंकि उसमें समझाना बहुत इजी होता है, बस समझाया, लड़कों ने हाँ हाँ किया, टीचर का काम हुआ और आगे बढ़ गए। हाँ ये ठीक तो है। है। हाँ, तो ये हाँ। है। तो आप बताओ 7 का क्यूब कितना? 7 का क्यूब, हाँ यार ये 7 का क्यूब तो मुझे याद नहीं है, पर 343 343। हाँ। 7 कल का क्यूब, कल मैंने इसको अच्छा स्पेसिफिक जोर दिया था, दो वर्ड के बीच में डिफरेंस बताया था कि 243 हाँ, 243 हाँ, 343 243 3 की पावर 4 और 7 की पावर 3। 3 की पावर 4 और 7 की पावर 3। हाँ, 3 की 7 की पावर पावर 4। 3 हो गया 243 3। 243 और 343 का बताया था ना। हाँ, 243 343 दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो क्लियर है। 7 का क्यूब कितना है? 343। और 3 की 3 पावर 4 का वैल्यू होती है 243। 243 243, ओके हम्म। अच्छा, 11 ओके। का क्यूब कितना? 1331। 1331, हाँ पक्की बात? नहीं हाँ मुझे लग रहा है। यही तो होता है। हाँ मतलब 1331 ही है। चीटिंग में भी हाँ 1331। कमजोर लग रहे हो थोड़ा। नहीं नहीं, चीटिंग नहीं कर रहे थे भैया, नहीं इसीलिए टाइम लग रहा है। चीटिंग कर रहा होता तो अब तक मैं सारे आंसर नहीं, देता कह रहा हूँ याद के चीटिंग साथ। में कमजोर लग रहे हो। हाँ नहीं करते भाई, अभी पढ़ने का मन है तो चीटिंग नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। ईमानदारी अपने साथ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 12 का क्यूब। किसका? 12 का क्यूब। हाँ अब यार ऐसे ऐसे आप पूछने लगोगे तो मुझे तो याद नहीं रहेगा। 7 बिल्कुल, 2 8 डेली करेंगे ना 172 तो एक दिन तो याद होना ही है, 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से याद हो जाएगा, 11 दिन तो याद होना ही पड़ेगा। 1728। 1728। ठीक है। 5 का क्यूब। 125 125। 5 4 का का क्यूब तो याद है। 4 का क्यूब तो याद हुआ नहीं है अभी तक। 64। और 8 का क्यूब। ये तो फिर समझता है। 8 की क्यूब हो गया 512। 529 512। 512 अच्छा, सॉरी। 512 को मैं 2 की पावर में लिखूंगा तो कितना होगा? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता नहीं, है? अगर 512 को आप 2 की पावर में लिखना चाह रहा हूँ, मुझे कन्वर्ट करना बेस 2 और पावर कुछ समथिंग। और 9 9 9 9, आ रहा 2 की पावर 9। है। पर 2 की पावर 9 कैसे? 2 की पावर लोअर 9 टॉपर कैसे? में ये लिखना देखो था पूरी टेबल 512 लिखाई, वाला। पूरी नहीं, टेबल दिखाई थी पहले कैसे? पहले आपने क्वेश्चन क्या बोला था? 8। पर नंबर है, नंबर के अंदर गलती हो भी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, वो जो 8 का है। मैंने आपसे बोला 8 का क्यूब कितना? 512, तो मैंने हाँ उल्टा पूछ लिया, 512 को 2 के बेस में लिखना है, बताओ कितना होगा? 2 की पावर 9, अब ओके। नहीं समझ में आया तो 8 का क्यूब तो था, और 8 को लिख सकता हूँ 2 हाँ का क्यूब, 3 इंटू 3 9, 2 के पावर 9 हो गया। मतलब कैसे कैसे समझा नहीं, ये वाली चीज समझाओ जरा। देखो, 8 का क्यूब था। हाँ 8 का क्यूब था 512, हाँ। हाँ आपने बोला कि 2 की पावर कितनी करूं कि हाँ 512 आ जाए, है ना, हाँ यही बोला ना? तो हाँ। तो कैसे, आपने क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाया इसके अंदर, मैंने कैसे करा कॉम्बिनेशन आपने? बनाया, 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। 8, हाँ 1 को 2 का क्यूब लिख सकते हो, हाँ हाँ 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और इस हाँ। पूरे का क्यूब कितना है? 3 है।
हाँ 8 का क्यूब 3 है, हाँ 8 को 3 लिखा 3 2 की पावर 3, 3 इंटू 3 कितना होता है? अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ अब समझ आ गया। हाँ ठीक है। 2 की पावर 9 इक्वल हो गया 8 की पावर क्यूब के। हम्म। ठीक है ठीक है। हुआ क्लियर? अब पूछो अगला क्वेश्चन। हाँ अब इस मतलब वो समझ आया ना कि कॉन्सेप्ट क्या था। अब हाँ आप पूछो तो अगले बता पाऊंगा। हाँ, मैं पूछता हूँ अभी। हम्म। बताओ, 3 की पावर 6 कितना? 3 की पावर 6। 6 कितना? हाँ, 7 और कन्वर्ट किस में करना है? 3 की पावर 6 पूछा है, कन्वर्ट तो मैं बाद में कराऊंगा, पहले 3 की पावर 6 तो बताओ। 729। 729। आप बताओ, 729। 729 की एक नंबर है, इसकी कुछ विशेषता बताई थी मैंने कल। ये एक 3 डिजिट नंबर है, जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। हाँ परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। क्यूब तो 9 का है। 9 का क्यूब है, बिल्कुल परफेक्ट राइट है। और हाँ स्क्वायर? 729 625 तो एक उसका होता मिनट, है। नहीं बता रहा हूँ। 26 का होगा ना? 16 नहीं, 16 ना का नहीं है, ना 17 का, 16 का हो गया, 5 27 का। 27 का होगा। नहीं, कंफर्म? हाँ 27 का होगा, 27 का होगा, 27 का होगा, 27 का स्क्वायर होगा 729। अब देखो, 3 की पावर 6 729 है, मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 इंटू 3। क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है, 6 को तोड़ दिया 2 इंटू 3 में। अब मुझे हाँ क्यूब चाहिए, तो 3 का स्क्वायर हाँ कर 9 दूंगा, का क्यूब, 9 का 9 क्यूब का बन जाएगा। क्यूब। और हाँ 9 का स्क्वायर क्यूब। चाहिएगा, जब स्क्वायर चाहिए उसको, उस टाइम मैं 3 का क्यूब बना दूंगा। हाँ तो 3 का ठीक है। क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27। 27 होता है। और फिर 27 का स्कोर कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर 729 हो जाएगा फिर से। बस तो हो गया किसी। 5 का 5 की पावर 4 कितना? हैं 5 की 5 5 पावर, के पावर 5 की पावर 4, हाँ 5 की पावर 4 हो गया 665, 625। 6 to 5 तो वो नहीं नहीं। 625 नहीं होगा। नहीं हाँ 25 इंटू 625। 625 ठीक तो बोला फिर मैंने, सही बोला था मैंने। मैं कंफ्यूज कर दिया फिर से। हाँ 625 ही है। 625 ही बोला था मैंने। हाँ ठीक। हाँ हाँ, कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज करा इसने मुझे, मैं 625 बोला था। कंफ्यूज नहीं होना ना, कान फ्यूज नहीं करने हैं, कान ओपन रखने हैं एकदम। ठीक है हाँ। 625। अच्छा, 6 का क्यूब? 6 का क्यूब 216। 216, 216, 216 है। बोल 6 का क्यूब। 216, 216। उबासी नहीं, शाम का टाइम है, उबासी नहीं। उबासी नहीं आ रही, अब मतलब लाइव देख उबासी आई रहा तो है, और अब और लाइव देख रहे हो, अब लाइव मैं देख बोल रहे रहा हूँ हो। और बड़ी आएगी। 6 ये का तो क्यूब 625 पूछा, वाला सीन था। 6 का क्यूब बोला, उबासी आना शुरू हो गई। 6 का क्यूब यार, 6 का क्यूब बता मुझे तो दिया, क्या। अभी तो बताया था भैया 216। दोस्त, हाँ वो दोस्त, यार मैं दिमाग पे कैलकुलेट कर रहा था। हाँ, दिमाग में नहीं। स्क्वायर में इजी होता है, हाँ स्क्वायर थोड़ा इजी होता है, क्यूब भी। स्क्वायर के अंदर पता है क्यों क्यों इजी पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो बेस वैल्यू होती है ना, हमेशा बेस वैल्यू वो जो आपने कल बताया था रिपीट होती रहती है। हाँ तो रिपीट तो आपका जो लास्ट वाला मतलब वंस की डिजिट है वो हमेशा रिपीट ही होगी। तो हाँ आपको कुछ नहीं करना, बस आगे के 2 नंबर चेंज होंगे, पीछे का तो सेम ही रहेगा। हाँ पीछे का हाँ सबके अंदर मतलब वही नंबर रहते हैं। हाँ हाँ। तो अगर आपको पीछे वाला पता है तो फिर आप आगे का कर लेते हो, याद आया। आगे से डर लगने लग जाता है। आगे आप कर लेते हो, आगे हो जाता है, बट थोड़ा समय लगता है पर हो जाता है। बट पीछे वाला बड़ा क्लियर होता है, तो इससे ठीक सपोर्ट है, इजी तो सपोर्ट मिल जाती है। हाँ ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट ले रखा है ना? हाँ ये तो मैंने ले रखा। चलो
इसको और जितने जब तक याद नहीं होते हैं तब तक ये ध्यान रख लो कि अब रात को सोओगे ना, सुबह उठते व्हाट्सएप और फेसबुक खोलने से पहले ये खोलोगे, ये स्क्रीनशॉट खोल के देखोगे। डन 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 चलाते ही नहीं हम। डन डन। हाँ मैं तो ऑफिस में भी यही कर रहा होता हाँ, चलो अच्छी बात है। हूँ। हाँ हाँ, और क्या। हाँ मौसम आया तो मौसम इस्तेमाल करो भैया। आता नहीं है, बड़े बड़े बड़ी मुश्किलों से आता है लोगों के पास। मैं आज यही बात कर रहा था कि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनके उनके पास, बेचारों के पास एक ही सीजन आता है पढ़ाई का कभी। वो क्योंकि हाँ 28 तक दे सकते हैं वो बेचारे एग्जाम, उसके बाद दे नहीं सकते। तो हाँ, ये तो अभी हमारी खुशकिस्मत है कि दूसरा तीसरा सीजन आ जाता है हमारे। अभी अभी क्या एज हुई है? मेरी तो मतलब एग्जाम देने की मेरे पास 4 साल है। हाँ 29 हो गया ना मैं। तो हाँ, कैटेगरी ये बढ़िया है। 33, हाँ 33, हाँ ये यही है। अभी तो है मेरे पास 4 साल, 4 इसलिए साल। सही टाइम पे सीजन आया। हाँ मेरे पास 4 साल और दे सकता हूँ मैं एसएससी का एग्जाम। हम्म, तो ठीक है, एसएससी का 4 4 साल साल दे है। सकता हूँ। 4 साल हाँ दे सकते हो, और अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। वो सारी चीजें आपको बता दी कि सुबह उठते ही, शाम को सोते ही, स्कूल में, कोचिंग में, सॉरी ऑफिस में, गाड़ी में, हाँ जब भी टाइम मिले। कर अब लूंगा। आपका टास्क यही है कि उसको याद करेंगे और डेली मैं अपने स्टार्ट। साथ साथ जो भी आ रहा है उसको भी याद करा रहा हूँ। हाँ, अपने साथ और ऐड कर लो। अपन दो हैं, एक नाम नीचे आ रहा लेकिन वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन उसको भी इंकरेज करेंगे कि अपने इस प्रोसेस में जुड़े। कौन और है? धर्मवीर जो अपना भाई साथ में जो रहता है, क्या और इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसको? थोड़ा बोलो। मैथ मैथ में इंटरेस्ट कम ले रहा था। अब चेहरा दिखाया ओह। है इसने। ओह। इसको दिखा। भी इन्वॉल्व करते हैं। हाँ तो एनरोल करो, मजा ही आएगा। 3 लोग होंगे, जल्दी जल्दी 3 आंसर हो गए, कि पढ़ाते 3। रहते हैं ना। अच्छा हाँ अभी अभी है भाई। 3 हो जाएंगे, फिर आप भी जोड़ो और हम भी जोड़ते हैं, देखते हाँ हैं। हाँ, और आ जाएंगे। हाँ, अरे कुछ बोला था मैंने, बल्कि लोग तैयार भी हैं। कुछ हम्म। कुछ पर ऐसा होता है ना, लोग थोड़ा शर्माते बाद में हैं, नहीं, थोड़ी दिक्कत। शर्माने की बात नहीं, जैसे शर्माना अपन को भी लग रहा था ना डाउट, यार ये ऑनलाइन सिस्टम कैसे करेंगे। कल थोड़ा सा सही सेट नहीं हो रहा था, लेकिन आज काफी स्मूथ हो गया, हम्म। है ना। तो वही धीरे 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 आज डेली, आज आज बढ़िया हो गया। हाँ तो डेली करेंगे तो और अच्छा होता जाएगा। फिर उसमें फिर मैं ज्यादा लोग होंगे तो फिर मुझे भी थोड़ा टाइम निकाल के मेहनत करने में मजा आएगा, और आप लोगों को पढ़ाने में आपके साथ। और एक चीज आपको मैंने पहले ही बता रखी है कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, और उस बड़े में आप भी भागीदार बनेंगे और आपका भी फायदा हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो। ठीक मुझे है। लालच मत दो, मैं तुम्हें लालच दे सकता हूँ। हाँ हाँ, मुझे लालच दे दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है। तो चलो। चल, हाँ। अब जो एसएससी या कंपटीशन की बात करते हैं, तो हम्म। उसके अंदर जो मैथमेटिक्स एक पार्ट रहता है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो उसके अंदर मैथ को भी मैं डिवाइड करता हूँ। जो चैप्टर बोलते हैं कि किस तरह से मैथ पढ़ेंगे पूरी कंप्लीट, अगर एक जनरल मैथ मैथ की बात करते हैं, तो उस पूरी कंप्लीट मैथ या जनरल मैथ की बात करूं पढ़ने में, तो ये 6 चैप्टर के अंदर मैंने बांट रखी। पहला पार्ट हम्म। होगा अर्थमेटिक, दूसरा एल्जेब्रा, तीसरा ज्योमेट्री, चौथा मेंसुरेशन, पांचवा ट्रिग्नोमेट्री, और 6 जो होता है वो डाटा इंटरप्रिटेशन। सो इन 6 चैप्टर के अंदर मैं डिवाइड करके पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स करने की कोशिश करता हूँ। फिर एक्स्ट्रा कुछ बच जाते हैं तो उनको हम्म। क्वेश्चंस के थ्रू अपन रिजोल्व करते हैं। बाकी मेनली जो एक एक बेसिक मैथ किसी भी कंपटीशन के लिए देखते हैं, तो ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट के थ्रू चलो बेटर है। इतना भी हो जाएगा, आपकी मैथ की 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 10% कोई बच्चे की तो बात अलग है, 90% आपकी प्रॉब्लम सोल्व है इन 6 चैप्टर के अंदर। ठीक ठीक है। है। इन 6 चैप्टरों को स्टार्ट में, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक, अरिथमेटिक। अंक गणित। ये सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम लो, चाहे एसएससी का एग्जाम लो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम लो, चाहे आप कोई भी प्राइवेट कंपनी का एग्जाम ले लो। क्योंकि हम्म। आजकल प्राइवेट कंपनी भी, कई बड़ी कंपनियां जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो उसमें भी अर्थमेटिक आती ही आती है, पूछते ही पूछते हैं।
बैंकिंग का एग्जाम ले लो, आप पूरी प्योर अर्थमेटिक बेस पे आती है, आपको त्रिकोणमिति ज्योमेट्री वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली अर्थमेटिक पे आपको कमांड है। जितना अपन कल और आज जितना अपन माइंड को फ्रेश कर रहे थे, जो चीजें सीखने की कोशिश कर रहे थे, वही चीजें समराइजेशन अगर दिख रहा क्लियर है ना, वही चीजें क्लियर है है। तो आगे अर्थमेटिक के साथ खेलेंगे भी। और ये बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्जाम दोगे उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी वे में आप कर सकते हो अगर ये चीजें आपके क्लियर हो रही। ठीक है। ठीक है, अब अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक में कितने चैप्टर है वो भी देख लेते हैं। अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर अपन कवर करेंगे। 11 थे उसमें। ठीक है, टोटल कितने, 11 नहीं है, 15 चैप्टर बांटे हुए देखो, 15 बाय 15 चैप्टर। आप बुक उठा के देखोगे ना तो मैथ के टोटल चैप्टर मिलेंगे अराउंड 40, किसी में 38 39 इतने होंगे, लेकिन अराउंड 40 मिलेंगे। उसमें से करीबन अर्थमेटिक के आपको जो चैप्टर मिलेंगे वो 30 प्लस मिलेंगे, ओके ओनली ओके अर्थमेटिक के 30 प्लस मिलेंगे। ठीक है, क्यों वेरीफाई कर रहे हो क्या? वो कर रहा था। नहीं 35 है, हाँ 30 है प्लस ना। ही है, मेरे को भी आज तो 30 प्लस है हाँ वैसे। तो मैं वो कर रहा था। अराउंड बोला हूँ 40 के आसपास मिलते हैं। किसी में हाँ एक दो, जैसे अब 35 जैसे है, हाँ 35 है तो उसमें हो सकता है प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर ना हो, या कुछ और चैप्टर छोड़ रखे हो, तो या मेरी तरह किसी हाँ। ने एक दो मर्ज कर लिया हो तो चैप्टर 2 4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। राउंड फिगर में बात करूं, कोई भी मैथ की बुक उठाएंगे तो अराउंड 35 से 40 ये चैप्टर RS उसमें अग्रवाल है मिलेंगे। मेरे पास भैया। हाँ तो आर एस अग्रवाल में है बिल्कुल, उसमें वो चीजें नहीं है जो कुछ मैं जो बताना चाह रहा हाँ हूँ। तो ये आर एस अग्रवाल लोगे, चाहे प्लेटफॉर्म के इतने बड़े किरण आती है चैप्टर ना। है, उसके अंदर 7 से 8 चैप्टर दे रखे होंगे। हाँ। आप इसको राकेश यादव को ले लोगे जो एसएससी के अंदर लोग पढ़ते हैं, ऐसी कई बुकें वैसे आती श्री है। किरण भी आती है। हाँ किरण की भी बुक उठा के लोगे तो उसमें मथुरिया की भी आती है, तो ये सारे हाँ। चैप्टर आपको मिल। उसमें अर्थमेटिक को मैं मेरे हिसाब से बांटता हूँ एक पढ़ाने के पर्पज से, जो इंटर रिलेट के करके पढ़ सकते हैं या अपन इजी वे में समझ सकते हैं। इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे जो सीक्वेंस मैंने लिखा है। पहला होगा नंबर सिस्टम, फिर होगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल, स्क्वायर रूट, एचसीएफ एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन। यानी कि फर्स्ट 5 जो चैप्टर है ना वो अपने ओनली और ओनली नंबर सिस्टम बेस्ड पे, फर्स्ट 5 चैप्टर। ठीक है। जितना आज अपन जब पढ़ रहे तक थे ना, कल और आज जितना नंबर हाँ खेले थे ना, इन्हीं नंबर को खेलेंगे हाँ पहले 5 चैप्टर को। और इन 5 पहले चैप्टर को क्लियर करने में अगर जनरल में एक क्लास में लेता हूँ मेरी, जब कोचिंग ये जो ऊपर लिखा है केसीआई, इसमें जब मैं क्लास लेता था तब ये केवल 5 चैप्टर क्लियर होने में मेरे को 25 से 30 दिन लगते थे। ओके। तो समझ लोगे अपना अपने को भी कितना टाइम लगेगा। मैं कि, तो समय नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हूँ भाई अभी। जब तक सीजन चलेगा तब तक अपन चलेगा। ठीक है, तो हाँ। पहले जो 5 चैप्टर है उनको मैं, इनको भी अगर मैं शॉर्ट रूप में अगर अर्थमेटिक को बांटूंगा ना, ये पहले 5 चैप्टर, ये मेरा एक चैप्टर है इसको। अच्छा पहले 5 चैप्टर आपका एक चैप्टर है। हाँ मैं एक जनरली बोलूंगा तो वो एक ही चैप्टर है, नंबर सिस्टम। ठीक है। इसमें नंबर ठीक है। सिस्टम के सारे जैसे पॉइंट्स आते हैं, जैसे चाहे फ्रैक्शन की बात करेंगे, चाहे डेसिमल नंबर की बात करेंगे, चाहे स्क्वायर रूट की बात करेंगे जो अपन स्क्वायर अभी याद कर रहे थे, एचसीएफ एलसीएम आता हम्म है, सिंप्लीफिकेशन आता है, तो ये सारे उसी के हाँ, पार्ट ही है। ठीक है, फिर जो हम्म। नेक्स्ट चैप्टर बांटते हैं, जो एक इसको मतलब मैं कहूँ एक पॉइंट थोड़ा लिख दूं, थोड़ा थोड़ा इजी रहेगा। फर्स्ट 5 चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, ये हो गया, हम्म। जिनको अपन एक साथ पढ़ेंगे, ये हो गया अपना पहला। हम्म। उसके बाद पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि ये जो 3 चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर ठीक इंटर है। रिलेटेड है। और इन तीनों हाँ। चैप्टर को मिला के अगर मैं कंप्लीट करूंगा मेरा, तब होगा मेरा वो दूसरा पार्ट ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का पहला पार्ट हो गया नंबर सिस्टम, दूसरा प्रॉफिट लॉस, हम्म। परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, की शॉर्ट में बोलो तो एसआई एंड सीआई। तो हाँ दो बोलो। चैप्टर हो गए। तीसरा जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप और मिक्सचर। इन चारों को चलो। मिला के एक साथ अपन इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे, तो ये अपना होगा तीसरा चैप्टर, तीसरा पार्ट।
फिर जो ठीक अगला है। पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिटिंग्स, इनको इंटररिलेटेड करके पढ़ेंगे तो ये होगा अपना चैप्टर 4। ठीक है। यानी कि ये जो अर्थमेटिक है 15 चैप्टर, इनको भी अगर और शॉर्ट कर दूं तो इसके 4 पार्ट होंगे टोटल। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। परसेंटेज, CISI, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर। उसके बाद होगा टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सीट्रीज, ये भी एक पार्ट है, टाइम एंड वर्क का ही होता है। टाइम एंड डिस्टेंस अगर इसको भी अगर जनरली तोड़ना चाहें तो ये चैप्टर एक इसको अलग कर देते हैं 4 नंबर, क्योंकि इसके साथ एक और अलग से चैप्टर मिलेगा आपके मथुरिया में देखोगे तो उसमें हाँ उसमें मिलेगा ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। सो ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से है। तो 2-3 चैप्टर तोड़ रखे तो मैंने इसमें टाइम एंड डिस्टेंस एक साथ कन्वर्ट कर दिया, और 5वां भाग इसको तोड़ लो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम्स को। तो मैक्सिमम 5 चैप्टर अर्थमेटिक पढ़ लिए, कवर कर लिए तो अर्थमेटिक अपनी कवर हो जाएगी कंप्लीट। हाँ, इन 5 को करने में 25 दिन नहीं, पहले नो, सिर्फ पहले 5 को करने में 25 25 दिन दिन। नहीं, इसमें कम, अगर आराम से स्लो चलते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप लोग कितना हाँ भैया, ना जल्दी गेन कर पा रहे हो। मुझे कोई ट्रेन पकड़नी है ना आपको कोई ट्रेन पकड़नी है, अपन तो हाँ आराम से बढ़ेंगे हाँ अपने बिल्कुल खुद के। बिल्कुल, अपन एक साल में अभी तक वो कहते हैं ना 20 तक स्कोर याद नहीं हुए, आज जाके कम से कम ये आगे बढ़ा हूँ, बता पाया हूँ कि हाँ मैं मैथ क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ मैथ के अंदर, और किस पर आज इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ। यानी कि कितने नंबर अगर स्लाइड काउंट करूंगा चौथी या 5वीं स्लाइड पहुंचे हैं एक साल में, तो ऐसी समझ ले 500 स्लाइड बनेगी तो कितना टाइम लगेगा काउंट तू कर ले। क्या 1 साल कब लगा? तो कब मिले थे लास्ट याद कर, जिस दिन तो फर्स्ट टाइम मेरे से मिलने आया कि यार मुझे पढ़ना है। नहीं, वो तो कुछ 3-4 महीने ही तो था 3-4 महीने, जब ये तीन पढ़े थे चार हम पहले तो जब। पहले सेकंड लॉकडाउन लग गया था 3-4 अप्रैल में, अगस्त आ रहा है तो पता मैं है। उसी टाइम तो पढ़ने आया था यार, हद हो गई। उससे पहले आया था भाई। मैं आया था तो चल दिसंबर। फिर भी हाँ काउंट कर लेते दिसंबर। हैं, दिसंबर में आए 6 महीने हो गए, ठीक है। 6 हाँ स्लाइड 6 अपन महीने कहीं नहीं कवर कर पाए हैं, एवरेज एक स्लाइड 1 महीना भी नहीं है। देखो ऐसा है, ऐसे ना ऐसे ऐसे ताने नहीं देने होते ताने कोई नहीं दे, नहीं। ताने नहीं है, इसको लेना प्रोसेस में अगर पढ़ना है तो। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। देखो भाई ऐसा ही है, कुछ हाँ। नहीं कर सकते चलो ठीक है, तो ये एक आपके माइंड को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से अगर कंटिन्यू रहते हैं अपन लोग तो किस तरह से पढ़ना है, और पढ़ने का क्या प्रोसेस रहेगा, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। पढ़ तो अब ठीक है। अभी अभी फिलहाल तो हम डेली पढ़ लेंगे। हाँ बट डेली। ये है कि जब अभी आप देखो हाँ ऐसे है, मेरी समस्या रहती है कि मैं आपके साथ कितना टाइम बिता पाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा वैसे तो प्राइमरी मेरी रहेगा, तो प्राइमरी अपन लोग इसके साथ जुड़े हुए रहेंगे। फिर एक दूसरा प्लेटफॉर्म ले आएंगे उसके इस प्रोसेस में, जब वो दूसरा प्लेटफॉर्म अपना आ जाएगा ना, उस टाइम मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको मेरी तरह हाँ, से मिल जाएगी सारी चीजें, समझाने के लिए चीजें मिल जाएगी, आपको अच्छा। प्रैक्टिकल चीजें मिल जाएगी, मेरे को केवल हम्म। जो आपकी प्रॉब्लम होगी वही बतानी पड़ेगी। हम्म। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, चलो। कि ऐसा सिस्टम आ हाँ। जाएगा जिसमें आपकी सारी हेल्प हो जाएगी। आपको हम्म। जहाँ प्रॉब्लम आएगी उस जगह अपन यहाँ आएंगे, प्रैक्टिस के लिए भी अपने पास एक ऑप्शन खुल जाएगा, प्रैक्टिस इजी वे में हो जाएगा कि हाँ प्रैक्टिस कैसे करना है, टेस्ट कैसे देना है, क्वेश्चन आंसर कैसे हल करने हैं, तो वो सारा एक सेकंड ऑप्शन आएगा उसमें कर लेंगे। और बेसिक जो चीजें सीखनी है, क्वेश्चन किस तरह से अटेंड करने हैं, कैसे अपन को एक दूसरे लोगों से अलग होके अपन को कैसे आगे बढ़ना या फास्ट वे में करना है, तो उसमें अपन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाएगा अगर कंटिन्यू रहोगे, पढ़ना चाह रहे हो तो रियल में सीरियसली तभी बात कर रहा हूँ। तो उस हाँ टाइम को, उस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि उसमें जंप करने में आपको टाइम ना लगे बिल्कुल भी। ठीक है। ठीक है, तो अर्थमेटिक
अर्थमेटिक में अब बिल्कुल बेसिक से वापस स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम आ गया बड़ा सा। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, 5 चैप्टर जो अर्थमेटिक है वो क्लियर करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर। नंबर सिस्टम में वही चीजें, मैक्सिमम टाइम वही चीजें चलेगी जो पहले दिन ही बताई। और ये पहले दिन है ना, ये बड़ा खतरनाक था, कल का और आज का। ये मेरा पहला दिन, ये पहला दिन शायद आप, ये अर्थमेटिक कंप्लीट हो गई ना लास्ट दिन, उसी दिन सुनोगे कि यार पहले दिन में वो किया था ना, पहले दिन वो याद करने के लिए बोला था ना, पहले दिन वो स्कोर करने के लिए बोला था, पहले दिन वो क्यूब करने के लिए बोला था। ये सारी है ना, पहला दिन इतना रट जाएगा, दिमाग पक जाएगा कि अब छोड़ दोगे पहला दिन। स्क्रीन तो बराबर दिख रही है ना? हाँ ठीक हो गई, हाँ हाँ आवाज आवाज ठीक हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है। वो या तो हो सकता है नेटवर्क बिल्कुल स्लो हो गया था इस वजह से। तो अब जो अपना आगे प्रोसेस शुरू होगा ना, वो चैप्टर ये शुरू होगा, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को आप जितना मजबूत करोगे और जितना अच्छी तरह से पढ़ोगे ना, उतनी ही आपकी मैथ मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है ठीक है। अपन जब आप मेरे पास सबसे पहले शायद स्टार्टिंग में जब आए थे, हाँ तो तब नंबर सिस्टम किया था। हाँ नंबर सिस्टम ही स्टार्ट किया था। उसने मैंने कुछ बेसिक चीजें बताने की कोशिश की थी कि नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम जनरली कितने टाइप्स के अपन नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। हाँ आपने बताए थे मुझे, और कौन मैं गया कौन हूँ से? भूल, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ बता दो। थोड़ा थोड़ा याद भी है। हाँ जो भी याद रियल है बता नंबर दो। होते हैं, रियल नंबर होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। उसके बाद रियल नंबर होते हैं, बाइनरी होते हैं। बाइनरी का भी बताया था, बाइनरी नंबर होते हैं और रियल बाइनरी। उसके बाद क्या होता है वो? धर्मा तू बता, है धर्मा? सो जाता है धर्मा। तो बता। हाँ बता बता। तो बाइनरी नंबर सिस्टम याद है मुझे। बाइनरी नंबर बाइनरी सिस्टम, तो होता है नंबर सिस्टम जब ये पढ़ेंगे तो उसमें चलो बाइनरी नंबर सिस्टम मान लिया, एक आपका नंबर सिस्टम। दूसरा नेचुरल नंबर, अपन होल कौन सा नंबर। नंबर नहीं सिस्टम नहीं, ये पढ़ते हैं? नंबर्स है, नंबर सिस्टम अलग है भाई। मैं भी अपन तो कौन सा पहले नंबर फंसा था सिस्टम? पहले दिन। याद है मुझे। इंटीजर। अपन कौन से नहीं नंबर सिस्टम पढ़ते हैं? अपन कौन से नंबर सिस्टम पढ़ते हैं? मैंने तो ये पढ़ा भाई। नहीं, ये नंबर्स के बारे में बता रहा है। हम रियल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं शायद, नहीं। नहीं। नंबर सिस्टम में क्या होता है और यही हाँ तो होता है। डीवी तो हम बता। बाइनरी पढ़ते हैं, हम बाइनरी पढ़ते हैं शायद। डीवी तो बता धर्मा। बाइनरी तो इंटीजर, नेचुरल, होल, ये तो नंबर्स रैकरिंग, हैं ब्रो, नॉन रैकरिंग। ये नंबर्स हैं ब्रो। ये नंबर, नंबर देखो सिस्टम पूरा होता है। नंबर सिस्टम की बात करते हैं, एक रिफ्रेश करते हैं सबके लिए। नंबर सिस्टम है ना, उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो ये डेसिमल, डिफरेंट। हाँ। हाँ ठीक है। तो अपन जनरली पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब जब बात डेसिमल करते हैं नंबर। रियल नंबर सिस्टम की, नेचुरल नंबर सिस्टम की, तो ये रियल नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर सिस्टम, ये पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर हाँ सिस्टम की बात करते हैं तो ये मशीन लैंग्वेज जो पढ़ते हैं, मशीन जो आपके सामने जो सिस्टम पड़ा है, हाँ वो सिस्टम जिस हाँ डेवलप हुआ है वो पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम उसमें हुआ है। इसी के अंदर ज्यादा वो लैंग्वेज यूज होती है, जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जो ये आस्की कोड आता है, अमेरिकन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उस बेस पे, तो वो उसके अंदर ज्यादा यूज होते हैं। जो सुपर कंप्यूटर और ये डेवलप होते हैं उनके अंदर ये मशीन लैंग्वेज के रूप में यूज होते हैं। सो जनरली अपनी जो कंट्री, इंडियन कंट्री है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करती है। इसी तरह एक रोमन नंबर सिस्टम होता है, उसके अंदर अपन रोमन जैसे नंबर्स लिखते हैं। तो कभी किसी ने पूछ भी लिया था कि 15 को रोमन में कैसे लिखो, ऐसे जनरली कभी पूछ लेते हैं, हमेशा मतलब आता है।
जो जनरल क्वेश्चन जो बन के आता है अपने पास, तो या तो पूछ लेगा आपको बाइनरी नंबर सिस्टम से या आपको डेसिमल नंबर सिस्टम से पूछेगा। ठीक है, ऑक्टा हेक्साडेसिमल जनरल एग्जाम में तो नहीं पूछते, टेक्निकल एग्जाम में जाओगे तब शायद ऑक्टल के बारे में पूछ ले और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में पूछ ले। तो केवल एक जनरल नॉलेज के लिए अपन याद रख सकते हैं कि नंबर सिस्टम की बात करेंगे तब कौन कौन से नंबर सिस्टम आएंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा और हेक्साडेसिमल। जब हाँ, जब अपन इनकी बात करते हैं तो थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि कोई भी नंबर होगा, अगर उसका जीरो और वन। बेस 2 रहेगा हमेशा, और बेस 2 हाँ, बेस मतलब 2 इसमें रहेगा। 2 डिजिट रहेगी। बेस 2 मतलब टोटल डिजिट कितनी होगी, 2। 2। बाई का मीनिंग होता है 2। बाई होगा, केमिस्ट्री में यूज होता है ज्यादातर बाई। ये जो नोमेनक्लेचर होता है उसके अंदर बाई या ट्राई इस तरह से यूज होते हैं। तो हाँ, बाई का मीनिंग होता है 2, और 2 किसी भी नंबर का अगर बेस 2 दिया हुआ, इसका मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर लिखा हुआ। और बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट हमेशा 2 रहते हैं, 2 ही डिजिट होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। 1। जो अपन जनरल कितनी भी नंबर सिस्टम, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात किया कि मेरे पास 25 है। अब 25 डिजिट है, दो 25 नंबर्स है जिसमें 2 डिजिट यूज हुई है, 2 और 5। ऑफ मतलब 0। 0। ठीक है, तो पूरा जितना भी लाइट सिस्टम डेवलप किया हो गया, चाहे अपने घर में, चाहे ग्रिड में, चाहे किसी भी स्टेशन पे, किसी भी जगह इलेक्ट्रिक की बात हुई, तो इलेक्ट्रिकल पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 0 और 1 पे डेवलप हुआ। आप अपना कंप्यूटर, आप अपना मोबाइल ले लो, ये भी क्या करते हैं, ऑन और ऑफ ही तो करते हैं। ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। तो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो समझता है 0 और 1। 0 है तो ऑफ है, और ऑन 1 है मतलब वो ऑन है। हुआ क्लियर? केवल मेरे को इतना समझाना है इस पूरी रामायण में बाइनरी में डिजिट कितने, 2। कौन कौन से डिजिट, 0 और 1। दैट्स इट। इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है आपको। हाँ, उसके बाद आता है अपना ऑक्टल नंबर। ऑक्टा मतलब होता है, केमिस्ट्री के अंदर वर्ड यूज होता है ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब होता है 8। 8 ये 0 से लेकर होता है, ये 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 7 यानी कि टोटल डिजिट कितनी हो गई है, 8। 8। 25 क्या था, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में था। 20 होल नंबर से 25 जो था वो ऑक्टल नंबर सिस्टम था। और ऑक्टल नंबर जो 25 जो अपन ने लिखा था, 25 से जो कन्वर्ट किया था वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में था। यानी कि 8 को किस में कन्वर्ट किया था, सॉरी 25 जो था वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में था, और उसको कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर, जिसका डिजिट आया 0 और 1 में आए सारे के सारे। धर्मा प्लीज अपना माइंड अभी मत लगा। मतलब क्या हो गया उसे? हाँ, कुछ हुआ, वो खरापाती दिमाग है तो कुछ तो करने का मन करता ही है उसका। सिस्टम के साथ कर रहा है। हाँ, तो ठीक है, तो ऑक्टल नंबर जो सिस्टम होगा सो उसमें बेस रहेगा 8, और उसमें जो डिजिट यूज होगी वो डिजिट कौन कौन सी होगी, 0 और 1 से 7। 1 से 7, 0 और 1 से 7। यानी कि कोई भी नंबर सिस्टम नंबर ले लिया, मान लो 7 2 5। जनरली अपन जो पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिल जाए ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ बेस आपको मिल जाए 8, यानी कि ये नंबर किस में लिखे हुए हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखे, क्योंकि 7 भी ऑक्टल नंबर सिस्टम का पार्ट है, 2 भी ऑक्टल नंबर सिस्टम का पार्ट है, 5 भी क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का पार्ट है। अगला जो आता है अपना, वो आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। और अपन जो इन जनरल जो यूज करते हैं नंबर सिस्टम
वो डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता है, जिसके अंदर टोटल डिजिट कितनी रहती है, टोटल डिजिट कितनी नहीं, रहेगी। आपने क्या बोला, कितना कितना है, 10? जनरली अच्छा, 0 to जनरल 9, 0 to 9, 0 to 9, टोटल डिजिट कितनी है 10, 0 10, 0 to 9, 0 से 9 तक। 0 Total- और 1 to 9। हाँ टोटल डिजिट है 10 और जो डिजिट यूज होगी वो 0 और 1 to 9 यूज होगी। 9 इसी तरह आपको मिल जाए ब्रैकेट हेक्सा मिल जाए, हेक्सा मतलब बोले तो बेस कितना होगा, 15, मतलब 0 और 1 से 15। नहीं ये बात बिल्कुल कभी मत बोल देना, किसी समझदार बंदे को ये मत बोल देना कि बेस 16 है तो 0 और 1 से 15 होगा, किसी समझदार को ऐसा मत बोल देना, 0 ठीक है। to 9, 0 टू नहीं, 0 और 1 to 9 एंड A to E, हाँ, A to E, हाँ हाँ हाँ, ऐसे A to हाँ, E या A F, से E, हाँ A to E या F, हाँ, क्लियर करो। A to A A B मतलब C 10, D, A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 और F का मतलब 15, यानी कि जो बेस 16 होगा उसके अंदर टोटल नंबर यूज होंगे 15। कौन कौन से होंगे, 0 और 1 से 1 to 9 9 और A to F। A to F। हाँ A to F। हेक्साडेसिमल में कभी भी 2 डिजिट नंबर को 10 नहीं लिखेंगे, यानी कि 10 की जगह क्या यूज करेंगे, हाँ, A यूज करेंगे, A, क्योंकि A to E A to F। ए को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं डिजिट की, और डिजिट होता है सिंगल वर्ड। सिंगल, हाँ, दो सिंगल अगर 2 डिजिट मिला दी तो वो एक नंबर हो गया, ना कि डिजिट रही। नंबर। तो 10 से 15 तक के नंबर्स यूज हो रहे हैं, जो यूज हो रहा था वो 2 डिजिट के यूज हो रहे हैं, उनको सिंगल डिजिट बनाना है तो उसके लिए क्या, सिंगल डिजिट बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के रूप में डिनोट कर दिए नंबर्स को, हाँ, डिनोट करेंगे। ठीक है। अगर सेम अगर क्या है तो नहीं नहीं, अगर 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 नंबर 13, 14, 15 कुछ आया अच्छा तो उसको हाँ। हेक्साडेसिमल में बात करेंगे, अगर हेक्साडेसिमल में है तो 10 को ए लिखा, अगर हेक्साडेसिमल में बोल मिल गया ए तो उसका मतलब है वो 10, हेक्साडेसिमल में मिल गया बी इसका मतलब है 11, हेक्साडेसिमल में मिल गया एफ इसका मतलब है वो 15, हेक्साडेसिमल में डी इसका मतलब है वो 13, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो जनरली कितने प्रकार की अभी तक अपन ने पढ़ी, नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर होती सिस्टम। है, बाइनरी होती है, बाइनरी फिर उसके नंबर बाद बाइनरी नंबर फिर सिस्टम में डेसिमल सिस्टम है जिसके अंदर 10 तक आता है अपना। डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट पढ़ी है 10 डिजिट पढ़ी, 0 और 1 से 9। 9। अब 0 और 1 से 9 10 डिजिट पढ़ लिया अपन ने। अब मैं कह दूं कि कोई सा भी नंबर दुनिया का उठा लो, 0 और 9 से ज्यादा है ही नहीं वो। हाँ, तो नहीं है, सही बात है। हाँ है ही तो नहीं, नहीं है। तो हमेशा नहीं उसका है। रिजल्टेंट भी वही 0 और 9 के पार होगा भी नहीं। देखो कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो नहीं घुसी होगी। मैं एक नंबर लिखता हूँ, नंबर मैंने लिखा 1 5 और 6, ये एक मैंने नंबर लिखा, ठीक है। एक और नंबर ऐड कर देता हूँ, मैंने नंबर 9 ऐड कर, ठीक है। 7 2 5 6 9 ये एक पूरा नंबर है, और इस नंबर को देख के कोई कंफ्यूजन हो रहा हो कि ऑक्टल बेस में नंबर है, तो ये ऑक्टल में भी नहीं है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। क्योंकि 9 आ गया, पता लग गया डिजिट 9 आ गया, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में भी 9 होता है, इसलिए हेक्साडेसिमल हो सकता है, लेकिन अपन को उसमें नहीं जाना है क्योंकि अपन लेकिन उसमें तो अल्फाबेट भी आ जाएगा ना फिर। नहीं अल्फाबेट तो तब आएगा जब अगर 10 से बड़ा होगा नंबर, अगर 12, 13 को डिनोट करना, हाँ हाँ उनको डिनोट करना होगा। हाँ तो पूरा ही तभी तो माना जाएगा। हाँ अगर मेरे हेक्साडेसिमल नंबर ये तक लिखना आ गया होता तो तो मैं ऐसे लिखता
हेक्साडेसिमल नंबर लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता 7 बिल्कुल, ए 8। वगैरह दे देते ना उसमें। हाँ नंबर्स के अंदर मैं ये ले देखो ना, लेता, सॉरी ये थोड़ा ई लिखना चाह रहा हूँ 6, यानी कि अल्फाबेट आ से, जाएंगे तो वो हेक्सा हाँ वो वाला हो हेक्सा जाएगा। के अंदर आ गया। और ये नंबर है तो इसका मतलब ये किस में, डेसिमल में। और डेसिमल डेसिमल नंबर। में। और डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने आपको बता दिया 10 डिजिट, 0 और 1 से 7। तो ये 10 डिजिट है। आप कोई सा भी नंबर उठा लो, 49। मैं बोल रहा हूँ कि उन नंबर को आपने 9 इसीलिए ऐड कर दिया ना, वरना तो ऑक्टा हो जाता। कोई जरूरी ओके। नहीं है ना। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर ही समझना, चाहे मैं 1 1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, 1 1 0 भी क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये तो बाइनरी नंबर है। लेकिन मैं अभी बात किसकी कर रहे हैं, डेसिमल की। तो इन नंबर को समझना भी किस में है कि ये डेसिमल नंबर ही है, ये एज्यूम करके ठीक चलना। है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल ठीक है, नंबर को बार बार मैं बेस 10 नहीं लिख सकता, और नहीं लिख ठीक पाते हैं है, जनरली, क्योंकि इतना नंबर सिस्टम में जाएंगे तो बेस नहीं। ये ठीक, आज से अंडरस्टूड मानना कि जो नंबर लेके चलेंगे वो डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ठीक है, आपके जनरल नॉलेज के लिए था कि नंबर सिस्टम क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं, किस तरह से। ठीक है, ठीक है। तो अब कोई सा भी नंबर उठा लो और उसका सम कर दो, उसके डिजिट्स का सम कर दो, हमेशा 0 1 और 9 के बीच में रहेगा। अच्छा, ठीक है। कोई सा भी नंबर उठा लेना। मैं पहले सिंपल नंबर 1 2 3 से कर, 1 2 3, ये एक नंबर कितना है, 123 है। 123 डिजिट क्या 1 2 3 है। सम करो कितना आ रहा, सम करो कितना आ रहा, 6। नंबर कितना सम आया 6। 6। मैंने एक नंबर दिया 8 7 2, इसका सम करो कितना आएगा, 17। 17। इसका सम किया कितना आया, 17। हाँ सम किया कितना हुआ 17 17। 1 7। 1 7 को अगेन सम करो, 1 7 को 8 8। हाँ मालूम मुझे। 8 कितना आया 8। अब 8। इसी तरह जो ये नंबर है 7 2 5 9 6, इसका सम करो कितना आ रहा, 29। इसका सम करो कितना आएगा, 29 11 2 आएगा लास्ट में। फाइनली कितना आएगा हाँ 2 आएगा। 2 आएगा। 2 9 9 2 11 1 1 आपने 2। जोड़ा 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 + 14 6 20, 20 + 9 29। फिर अगेन 29 29 का सम किया, 9 9 + 2 2 11 1 11। 1 2 और 11 का 11 1 + 1 कितना 2 हो गया। 2। अब मैं एक और जादू बताऊं आपको, जहां जब ये डिजिट सम करने जा रहे हो, जहां 9 दिखे उसकी जगह क्या कर दो 0। जहां दो नंबर्स का सम 9 दिखे वहां पे भी क्या लिख दूंगा 0। मतलब अच्छा, यानी जहां पे भी सम जहां दिखे, 9 ओके। दिखे, जहां 9 दिखे वहां वहां जीरो। 0। और जहां अच्छा। दो डिजिट का सम अगर 9 हो जाए वहां पर भी क्या कर दूंगा 0। यानी कि 0 7 + 2 कितना होता है, 0। अच्छा, 7 7 + + 2 2 9, 9 हो गया। 9 अच्छा ये मीन्स खत्म। हाँ, 0, खत्म। ओके समझ 9 गए भैया, मतलब समझ गए 9 मतलब 0, खत्म। समझ अब गए। जोड़ो 6 + ओके 5 कितना, 11 2 11 11 का सम करो कितना। 2 2। कोई सा भी नंबर उठा के कर लेना। सर्किल 872 में भी 8 आ रहा था सर्किल सीधा। चलेगा, सर्किल चलेगा 1 से 9, 1 से 9 सर्किल चलेगा। आप नंबर ऐड करना शुरू करता हूं। अगर मैं आपको लिखा, मेरा माउस कहाँ भाग गया मेरा, इस पे मैंने क्वेश्चन लिखा, कैसे आते हैं? बताएंगे 1, अच्छा, कल अच्छा। कल इसके ऊपर एक्सरसाइज लेके आऊंगा। 1 2 ओके भैया हाँ, ओके। 3 4 5, इस तरह से मैंने लिखा 9 तक। 9 से आगे मुझे लिखना है 10, 9 से आगे ए लिखा 10। अब 10 नहीं लिखूंगा, 10 की जगह क्या लिख सकता था मैं 1। एप्पल 11 लिखना है 1 तो क्या लिखूंगा 2। 12 2 लिखना है तो क्या लिखूंगा हाँ यही क्या बात है। 3। समझ गया। 13 3 लिखना है तो 4। 14 4 लिखना है तो 5। 5। 15 लिखना है तो, हाँ, क्योंकि वो ऐड हो गए। हाँ, हाँ ठीक, ठीक, 16 को ठीक। लिखना है तो, 17 को 7 लिखना है, और 18 को 8 लिखना है 9। 9। 0 फिर 19 को नहीं, लिखना है तो 1। 19 को 0 हो गया। 9 नहीं, 1 10 होता, 19 मतलब 9 1 10। 9 0 1 1 1, फिर से 1 आ जाएगा। फिर से 21 का, 18 को 0 नहीं हो सकता। 18 हाँ वो तो देखो 1 से 9 तक लेके चल रहा हूँ,
जीरो का मैं कंसेप्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई 9 को जीरो भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकता हूँ। हाँ 9 को मैं जीरो भी लिख सकता हूँ। 8 1 9 हाँ 18 8 1 9 8 और 1 9 हो गया, और 9 को मैं जीरो भी हाँ लिख सकता हूँ, 9 भी लिख सकता हूँ, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई अच्छा ठीक प्रॉब्लम नहीं। ठीक 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 है, अच्छा अच्छा यानी कि अच्छा मेरा एक ठीक है समझाने का मतलब हाँ था समझ गए समझ कि गए जितने भी नंबर है ना वो 9 का एक लूप बन रहा है, 1 से 9 1 से 9 1 हाँ से 9 1 से 9 का लूप बन रहा है। तो अच्छा ऐसी अच्छा कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या क्यों नहीं आ जाए, आपका हम्म, उसका संख्या का सम करना, और सम करोगे तो उसका हमेशा 1 से 9 के बीच में ही मिलेगा। अच्छा